हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी भी पर्सन ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अभी तक फाइल नहीं किया, यानी कि ड्यू डेट थी उसकी 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 तक उसने फाइल नहीं किया, तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक लेट फाइलिंग के साथ में वो फाइल कर सकता है। यानी कि आपको यहां पर लेट फीस पे करनी होती है 1000 रुपीज या 5000 रुपीज, व्हिच एवर इज एप्लीकेबल फॉर यू। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम्स और न्यू टैक्स रिजाइम्स, दो रिजाइम्स यहां पर एप्लीकेबल होते हैं कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम्स में जाते हैं जहां पर हमको एग्जेम्पशन और एटीसी से एटीयू के बीच में जो डिडक्शंस होते हैं वो हमें वहां पर मिलते हैं। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की तरह अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको जो एग्जेम्पशन और जो डिडक्शंस होते हैं नॉर्मली वो वहां पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो स्लैब रेट है और उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपका कम आता है। तो वहां पर जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से जो टैक्स है उसका जो अमाउंट होता है वो कम आता है। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी एक ड्यू डेट थी 31 जुलाई, अब वो फाइल करना चाहता है 31 दिसंबर से पहले और वो अपनी लेट फीस के साथ में फाइल करना चाहता है। लेकिन यहां पर ऑप्शंस ये है कि अगर किसी पर्सन ने लेट रिटर्न फाइल किया तो क्या वो ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर पाएगा, क्योंकि उसके एग्जाम्पशन बहुत ज्यादा है। एचआरए का एग्जाम्पशन है, एटीसी का एग्जाम्पशन है, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहां पर उसने बहुत सारा इंटरेस्ट पे किया हुआ है। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करता है तो उसके ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से उसका रेट बहुत कम आता है, उसका जो टैक्स है वो बहुत ही कम आता है। लेकिन वो फाइल कर रहा है आपकी 31 जुलाई के बाद में, तो यहां पर क्या वो ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता है? तो यहां पर हम देखते हैं जब भी हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं हमको फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करना होता है। अब यहां पर सर 31 जुलाई के बाद अगर हम फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के थ्रू रिटर्न फाइल करना है। यहां पर ऑप्शन है बी लेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर द ड्यू डेट। जैसे ही आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं यहां पर सर ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आपका हाइड हो जाता है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम्स, यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम्स को आप ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट करके क्या आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस यहां पर इनएक्टिव है। दैट मींस कि यहां पर नो का ऑप्शन है। नो का ऑप्शन का मतलब बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शेल बी एज पर न्यू टैक्स रिजर्व। दैट मीन्स कि अगर आप 31 जुलाई के बाद अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम ही होगा। यहां पर हम ये भी देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पर क्लिक करते हैं, ये जो सेक्शन है ये है 31 जुलाई के पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया होता तो यहां पर ये ऑप्शंस आपका एक्टिवेट हो जाता है। इस ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजर्व्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर पाएंगे और इस ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू रिटर्न फाइल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम इस ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं और यहां पे हम जो अपना सेक्शन है वो सेक्शन यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे देखो ऑटोमेटिकली आपका यहां पर नो आ गया और नो पे क्लिक है। दैट मीन्स कि आप न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू ही रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस साल तो आपका जो भी ड्यू डेट थी आपकी 31 जुलाई वो डेट आपकी चली गई। अब 31 दिसंबर भी बहुत नजदीक है। अगर आपने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने या फिर किसी भी प्रोफेशनल पर्सन ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है तो प्लीज उनसे कहिए कि रिटर्न फाइल कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और बहुत साल बाद 26, 27, 28, 29 में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्क्रूटनी या कोई नोटिस आते हैं तो उस समय रिप्लाई देना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जब अनडिस्क्लोज इनकम हो जाएगी उस समय आपको 60% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्सन का 18-19 में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया था और वो नोटिस सिर्फ और सिर्फ 1,23,000 का उन्होंने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया था और कुछ अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया था। अब उन्होंने उनका रिप्लाई नहीं किया, इनकम टैक्स भी रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन बाद में उनको 60 लाख रुपीस तक की उनके इनकम निकाली, उस पर 60% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। यानी कि ये जो अवॉइडेंस जो है, हम जो अवॉइड करते हैं इन चीज को इग्नोर करते हैं तो ये हमारे लिए बाद में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए आप सभी से भी निवेदन है या फिर अपने जितने भी रिलेटिव्स है, जितने फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बोल दीजिएगा कि अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है
तो 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, यहां तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। फिर अगर आप बाद में करोगे तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर 25%, और अगर आप 1 ईयर के बाद में और फाइल करेंगे तो 50% आपका एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा, और वहां पर आप टीडीएस का रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।